हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इन दिनों हम लोग मैथ में त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही मस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको 2-4 नंबर हमेशा हर एग्जाम में मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, आज से पहले मुझे पता है कि आप लोगों ने पढ़ा ज़रूर होगा ये चैप्टर, लेकिन हाँ, इतने दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, शायद इस तरीके से आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, आज के बाद ये मतलब सीरीज हमारी खत्म होगी ये चैप्टर, उसके बाद में कभी भी आप अगर किसी भी एग्जाम में बैठते हैं और टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, तो वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं जो मैंने आपको करवाया ना हो। हाँ, डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन सेम क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका रहेगा। ठीक, इतना मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ आपको, तो बहुत ही मजा आने वाला है चैप्टर में। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भैया देखो, टाइम क्या बोलते हैं इसको भैया? इसको हम कहते हैं समय। और डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भैया दूरी। और स्पीड को कहते हैं भैया चाल। ये बात तो आप लोग को पता ही है, समय, दूरी और चाल। ठीक, तो बचपन में आप लोगों ने क्लास 4th और 5 में फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, बस उनको याद दिलाना है आप लोग को। और आप तो बहुत महान हैं भैया। देखो, पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, और इसी फार्मूले की सहायता से दो फार्मूले और निकलते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या इस चैप्टर में रहेगा, समय, दूरी और चाल। तो इन्हीं तीन चीज से मिलकर आपके सामने क्वेश्चन आता है। कभी समय निकालना रहेगा तो दूरी और चाल दी रही होगी, और चाल और दूरी दे रखी होगी तो समय, तो वही तो बात हुई। या दूरी निकालनी रहेगी तो चाल और समय दिया रहेगा, या चाल निकालनी रहेगी तो दूरी और समय हमें दे रखा होगा। तो देखो, अब जब दूरी निकालनी रहती है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमें पता रहेगा। अब देखो, हमें अगर चाल के लिए फॉर्मूला निकालना है तो क्या करेंगे, समय को इधर भेज देंगे। तो देखो, समय अभी चाल के साथ गुणे के रूप में है, जब इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा भैया। तो यहां से चाल का फॉर्मूला आएगा आपका, चाल बराबर दूरी बटे में समय। ठीक, ये बेसिक जानकारी, बहुत अच्छी अच्छी छोटे छोटे पॉइंट आप लोग अभी देख लीजिए, फिर बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग के सामने आएंगे। चलिए, थर्ड फार्मूला, आपको अगर समय निकालना हो तो क्या करेंगे, चाल को इधर भेज देंगे तो दूरी बटे चाल हो जाएगी। तो समय बराबर फॉर्मूला आपका आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। बस ये तीन फार्मूले आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। ओके, अब देखो, हाँ, कुछ एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखो, जो आपका ये घंटा होता है ना, जिसको किलोमीटर की पहले बात करते हैं, किलोमीटर, किलोमीटर, जिसको हम शॉर्टकट में KM लिखेंगे। ठीक, तो किलोमीटर के साथ में हमेशा आएगा आपका घंटा। क्या, किलोमीटर के साथ में घंटा यूज में आएगा। किलोमीटर के साथ में क्या चलेगा भैया, घंटा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में H लिखेंगे, हावर, H फॉर हावर। ठीक, और नेक्स्ट आपका क्या चलेगा, मीटर, मीटर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में M लिखेंगे। और मीटर के साथ में हमेशा आएगा आपका सेकेंड, इसको हम शॉर्टकट में S लिखेंगे। ठीक है, देखो अब ध्यान देना है कि जहां कहीं भी किलोमीटर होगा तो किलोमीटर के साथ में हमेशा घंटा रहेगा, H चलेगा। और मीटर के साथ में हमेशा सेकंड, मीटर के साथ में कभी घंटे को नहीं लेंगे, और किलोमीटर के साथ में कभी सेकंड को नहीं लेंगे। ठीक, ये बस ध्यान से देखते रहो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा वहां पे ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका। तो हमेशा किलोमीटर और घंटा एक साथ रहते हैं और मीटर और सेकंड एक साथ रहते हैं। ये बात क्लियर हुई।
अब आगे देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और है आप लोग के सामने। देखो वो है क्या, वो है भैया ये कि देखो आप मुझे ये बताइए कि अगर लिखा हुआ है आपका 5/18 और 18/5, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 5/18 या 18/5? तो सर देखिए, 5/18 का मतलब है कि 5 रुपए हैं और 5 रुपए को 18 लोगों में बांटना है। ठीक, 5 रुपए हैं, 5 रुपए को 18 लोगों में बांटना है। और 18/5 का मतलब है कि 18 रुपए हैं और 18 रुपए को 5 लोगों में सिर्फ बांटना है। पहले का मतलब 5 रुपए को 18 लोगों में, दूसरा कह रहा है कि 18 रुपए को 5 लोगों में। तो देखो भैया, 18 5 तिया 15, 3 बार बाहरा जाएगा तो 3 से कुछ ज्यादा ही रुपए मिलेंगे। 3.5 15 3 3 मतलब 3.5 रुपए 3.5 के से थोड़ा ज्यादा ही ज्यादा सब लोग पाएंगे। और इसमें देखो, इसमें एक को 1 रुपया नहीं पाएंगे, 5 रुपया है भैया और 18 जन का बांटे, कैसे भैया काम बने? सब रिसिया जी हैं, 1 रुपया ना पाई हैं, एक तो टाफी न खरीदे पाई हैं। ठीक, तो देखो ज्यादा कौन है? 18/5। बस देखो अभी क्यों बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका बड़ा है, ठीक है, और ये आपका क्या है भैया? ये आपका है छोटा, ये आपका है छोटा। ठीक है, तो देखो भैया होगा क्या, जब कभी भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना रहेगा किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, इसको अगर बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो देखो भैया हम गुणा करेंगे उसमें किससे? ज्यादा से कम में जा रहे हैं। तो ध्यान दो एक बात और, कि रटने की आवश्यकता ना पड़े, अगर भूल जाओ सारा कॉन्सेप्ट तो बस हमारी कहानी याद रहेगी तो भी काम हो जाए। देखो, किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होता है कि मीटर प्रति सेकंड? किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर? सर किलोमीटर ज्यादा होता है और घंटा ज्यादा होता है सेकंड से, तो इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होगा मीटर प्रति सेकंड से। तो ध्यान दीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा और मीटर प्रति सेकंड कम। तो जब ज्यादा से कम में जाना है तब क्या करेंगे? तो ज्यादा से कम में जाने के लिए कम वाले से करेंगे गुणा। तो कम क्या है हमारा? 5/18 छोटा है। ठीक, बड़े से छोटे में जाने पर छोटे वाले से कर देंगे उसमें बड़ा। अरे क्या बोल रहा हूं यार, गुणा। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, मतलब बड़े वाले से छोटे वाले में जाना है तो छोटे वाले से करेंगे गुणा। और छोटा हमारा क्या है? 5/18। तो 5/18 से करते हैं हम गुणा, 5/18 से गुणा। ये पॉइंट कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो देखो अब इसमें आपको कुछ नहीं सोचने समझने की बात है, बस हाँ एक बात ये ध्यान रखना कि 5/18 और 18/5 से हमें गुणा करना रहता है। तो जब कभी भी बड़े वाले में से छोटे वाले को जाना रहता है, बड़े से छोटे में जाना पड़े आपको, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है, मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है, बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे वाले से गुणा करते हैं, जिसमें जाना रहता है उससे गुणा करते हैं। तो इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 से उसमें कर देंगे गुणा। और इसका उल्टा ठीक, अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो देखो ऐसे होगा, मीटर प्रति सेकंड को हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तब 18/5 से गुणा होगा, 18/5 से गुणा होगा। अब यहां देखो, मीटर प्रति सेकंड छोटा है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, तो छोटे वाले से बड़े वाले में जा रहे हैं तो जिसमें जाएंगे उसका गुणा होगा। और बड़ा कौन है? बड़ा है सर 18/5। ठीक, तो जब छोटे वाले से बड़े वाले में जाएंगे तो बड़े वाले का करेंगे गुणा, और जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटे वाले से करेंगे गुणा। क्लियर है यहां तक? अब देखो इससे संबंधित आपको क्वेश्चन करवा दूं अगर 2-4 तो मजा आ जाएगा। देखो अगर आपके सामने है, पहले किलोमीटर प्रति घंटा की बात करें, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अगर कहे कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो तो देखो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और हमें मीटर प्रति सेकंड में जाना है।
मतलब बड़े से छोटे में जाना है तो छोटके से करेंगे गुणा। और छोटा हमारा क्या है, छोटा है 5/18 छोटा होता है और 18/5 होता है बड़ा। तो 72 में करेंगे किसका गुणा, तो सर 72 में हम करेंगे छोटके से गुणा। छोटका हमारा का है 5/18, ठीक, ये 72 है भैया, 72 है। तो 18 36 18 13 54 18 चौक 72, तो 5 चौक 20, तो ये आपका आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, दिख रहा है आपको? 1 मिनट में देख ले रहा हूँ भैया, नहीं तो भैया सब बेकार हो जाएगा। हाँ दिख रहा है। अब देखो आगे, तो ये समझे। अब देखो, अगर सेम एक क्वेश्चन और मैं करवा दे रहा हूं। अगर लिखा हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलिए सर मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो बड़े बड़े से हमें छोटे में जाना है तो छोटके से करिए गुणा। तो 90 में गुणा किसका करेंगे, छोटा कौन है, छोटा है 5/18, तो 18 पंचे 90 और 5 पचे 25, तो आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 5/18 और 18/5 से ही क्यों गुणा करते हैं, ये भी बताऊंगा। ठीक, चलिए अब देखो, अब मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तब क्या करेंगे। अगर 30 मीटर प्रति सेकंड है, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो छोटे से बड़े में जाना हमें। हमें देखो मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर पर सेकंड होता है छोटा और किलोमीटर प्रति घंटा होता है बड़ा। तो जब बड़े में जाना है तो बड़े वाले से करेंगे गुणा। तो देखो बड़ा कौन होता है भैया, बड़ा होता है 18/5। ठीक, अब 5 एकम 5 5 छक 30 और 18 पंचे 90, 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया भैया, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो एक क्वेश्चन और ले लो। अगर है आपका 45 मीटर प्रति सेकंड, इसको बदलिए सर किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़के से करिए गुणा। 45 और 18/5, तो 5 9 45, तो 18 9 162 और किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया भैया। तो समझे। अब देखो, अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, इतने का केवल स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर मैं इसको हटा करके मैं आपको ये बताऊंगा कि 5/18 से गुणा क्यों करते हैं भैया। ठीक, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हटा रहे हैं भैया इसको। बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में भैया। आप भी क्या सोचोगे, हाँ किसी से पढ़ा था हमने समय दूरी चाल को। देखो लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। ठीक, इसका मतलब ये है कि इसको ऐसे लिखिए, किलोमीटर बटे घंटा। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब 1 किलोमीटर और 1 घंटा लिखा हुआ है। मतलब 1 किलोमीटर को दूरी तय करने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका 1 किलोमीटर, ये 1 घंटा। यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब आप मुझे ये बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा ही है, ये है कि नहीं है। अब हमें मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना है इसको तो करेंगे क्या, देखो अब 1 किलोमीटर में आप बताइए कितने मीटर होते हैं। तो सर आप लोग को पता है, बहुत स्मार्ट लड़के हो भैया, कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 मीटर। ठीक, अब देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक, और अगर हम सेकंड में बदलना चाहें तो क्या करेंगे भैया, तो फिर से 60 से गुणा करेंगे। मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। हमें घंटे को सेकंड में बदलना है ना, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो गया बर्बाद, 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब ऊपर क्या बचा भैया, नीचे ये सेकंड में आ चुका है। ऊपर आपका 10 मीटर और नीचे 36 सेकेंड। ठीक, तो 2 पंचे 10 और 2 अठरियम 36। अब देखो अब और कटेगा, नहीं कटेगा सर। तो यह क्या आ गया, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक,
तो देखो इसीलिए हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करते हैं गुणा। ठीक, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड की। तो अगर देखो हमें 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो वो इतने 5/18 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगर इसी में 1 की जगह 2 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे, 2 में गुणा करेंगे इसका। तो इसीलिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करते हैं गुणा। और ठीक इसी का उल्टा मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। जो चीज मैंने ऐसे किया है ना, उलट देना है इसी को, ठीक है, इस एकदम इसी का उल्टा। तो आपका आ जाएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। वो किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए होता है। ठीक, तो आज से पहले आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करते हैं गुणा, और क्यों करते हैं ये नहीं पढ़ा होगा। ठीक, शायद ही आप लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पढ़ा होगा। ठीक, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करते हैं गुणा, और इस बात को कभी भूलना नहीं। देखो कहानी आपको ये याद रखना है कि बड़े वाले से छोटे वाले में जाना है तो छोटे वाले से गुणा करिए। अब छोटा कौन है, तो 5/18 छोटा है, और 18/5 बड़ा है। 5/18 मतलब 5 रुपए में 18 लोगों को बांटना है, और 18/5 का मतलब कि 18 रुपए में 5 लोगों को बांटना है। ठीक, तो 18/5 बड़ा है और 5/18 है छोटा। तो जब बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे वाले से करेंगे गुणा, और जब छोटे से बड़े में जाना है तो करेंगे बड़े वाले से गुणा। बस ये कहानी आपको ओवरऑल लर्न रखनी है। तो अब इस पूरे का एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बढ़िया प्यारा प्यारा क्वेश्चन जो आप लोग कर चुके हैं, बचपन में सीखा था, उनको यहां पर कराऊंगा, तब बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही मजा आएगा भैया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन स्लाइड पे शो हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूटर चालक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, एक स्कूटर ड्राइवर साहब हैं, वो 1 घंटे में अपने स्कूटर से 50 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। बहुत तगड़ा ड्राइवर है भैया। 3 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा? 3 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा, मतलब हमें क्या निकालना है, दूरी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। ठीक, तो जो जो दिया हो उसको पहले हम लिख लेते हैं। चलिए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक तो हमें क्या दे रखा है, चाल दे रखी है, चाल। और चाल हमेशा ध्यान रखना, या तो कहीं पे नोट कर लो, मैं बोल रहा हूं कि चाल हमेशा आपको किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में दी हुई होगी। ठीक, तो देखो चाल दे रखी है हमें, या ऐसे लिख लो दिया है। आज हम लोग कोई ट्रिक उरिक की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन करने का जो तरीका है उससे करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे और ऐसी ढांसू ढांसू ट्रिक बताऊंगा कि सेकंडों लगेंगे, बर्बाद कर दोगे एक एक क्वेश्चन। सोचोगे कि हाँ ये कहाँ पहुंच गए सर, ये तो मैथवा को यार हलवा बना दिए हैं। दिया है, क्या दिया है, चाल। चाल दे रखी है एक तो हमें, चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी नहीं, समय दे रखा है, समय 3 घंटे। समय पता है हमें 3 घंटे, मतलब 3 आवर। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें दूरी। तो दूरी निकालना है तो देखो भैया, दूरी का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, क्या दूरी का सूत्र पढ़ा है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय मतलब चाल और समय को गुणा कर दो आपस में, तो जो आएगा वही होगा हमारा दूरी। ठीक, तो चाल कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इसको ऐसे लिखो आप बेसिक तरीके से, देखो अभी, और गुणे समय, समय 3 आवर। तो ये हावर से हावर कैंसिल हो जाएगा, और 50 तिया 150, और बचा क्या, किलोमीटर।
तो 150 किलोमीटर दूरी निकल के आई आपकी 150 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, स्लाइड पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है, एक कार 220 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। ठीक है, कार की चाल ज्ञात कीजिए। अब हमें चाल ज्ञात करना है। देखो दिया क्या क्या है, हमें दूरी दे रखी है, किलोमीटर में दे रखी है, और समय दे रखा है घंटे में। तो एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा दूरी जो है किलोमीटर में अगर रहेगी तो समय हमारा घंटे में दिया होगा, और नहीं दे रखा होगा तो हम उसको घंटे में बदलेंगे। अभी आगे आएंगे क्वेश्चन तो मैं बदलने का तरीका भी बताऊंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, एकदम बेधड़क बिंदास एकदम बिना किसी चिंता के मजे लेते हुए पढ़ो भैया। सेकंड क्वेश्चन क्या क्या दिया है, हमें पता क्या क्या है, हमें दूरी पता है, कार 220 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी हम लोग जानते हैं 220 किलोमीटर, और क्या पता है 4 घंटे में तय करती है। समय समय हमारा है 4 घंटे मतलब 4 आवर, और हमें निकालना क्या है चाल, कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है भैया, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी हमारा 220 किलोमीटर और समय हमारा कितना है 4 घंटे, 4 आवर। ठीक, तो देखो 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 2 बचा, फिर 20, 4 पंचे 20, तो ये आ गया आपका 55, और ये किलोमीटर बटे में लिखा है क्या हावर घंटा, तो इसको हम लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी में क्वेश्चन और आगे बढ़ कैसे सकता है, इसी को घुमा इसे सकते हैं कि देखो क्या है, एक कार 220 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकते हैं। ठीक, अब हमारा आंसर आया है किलोमीटर प्रति घंटा में, और अगर कह दें कि चाल जो है वो मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम भैया पढ़े हैं, हमें चूतिया ना बनाए पैबो, हाँ हम मोहित सर से मैथ पढ़े थे। ठीक, तो ऐसे बतायो भैया। तो देखो 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। देखो 55 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है और बड़े से छोटे में जाना है तो छोटके से करेंगे गुणा, और छोटका हमारा कौन है भैया, हमारा छोटका है 5/18, और 18/5 होए बड़का और 5/18 होए छोटका, तो 55 में गुणा करेंगे 5/18 में, क्यों, क्योंकि हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं ना। तो देखो भैया 55 गुणे 5/18, ठीक है, तो इसको देखो कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मत करो, नहीं हो रहा है तो मत करो। 5 बचे 25, क्या लिख रहे हैं सर, 5 बचे 25, 2 और 5 बचे 25 और 2 27, और बटे में 18। ठीक है, 8 और 1 9, और 7 2 9, 5 14, भैया हो नहीं रहा है ये कैंसिल, तो इसको करोगे क्या आप, इसको कर दो भाग। ठीक, 18 एकम 18 और 2 20 और 7 27, 7 और 2 9, 9 और 95, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 और 5 95, तो पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा 50, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 15.2, और आगे कर लेना। ठीक है, 15.2 और मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया हमारा भैया मीटर प्रति सेकंड में आंसर। अगर आपसे पूछे या आपसे कहे कि जो चाल है ना उसको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए तो क्या करना, किलोमीटर प्रति घंटा में आया हमारा आंसर, और 5/18 से कर देंगे गुणा, ये आ गया आपका मीटर प्रति सेकंड में। तो मैं साइड हो रहा हूं, आप इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिया। चलिए, तो फ्रेंड्स आज हम लोग केवल बेसिक चीज को पढ़े हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रेन से संबंधित या और बहुत सारे टाइप, मतलब इस चैप्टर को हम लोगों ने करीब 8 या 10 टाइप में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग इस चैप्टर को 10 टाइप में, नियर अबाउट 10, हाँ 10 मान लो कि इसके 10 प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं।
और 90% यूट्यूब पे आप अगर सर्च कर लो तो 2-4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 तरीके आपको बताए जाते हैं कि बस इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन नहीं, आपको 10 से 12 मान लो कि 10 से 12 तरीके का क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ और ज़्यादातर ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और ट्रेन से संबंधित ऐसे-ऐसे धाकड़ क्वेश्चन आप लोग को मैं करवा दूँगा ना कि जीवन में कभी आप समय, दूरी और चाल के क्वेश्चन तो गलत करोगे ही नहीं। ये मेरा वादा है, बस मेरे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँचते रहें। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। लाइक नहीं किया है वीडियो को अभी तक तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।